इस तरह बढ़ा रहे। उसको पहला स्थान देने के लिए 28,000 रुपया लिया गया था। अच्छा, एक तो यहाँ के मड़ियान तहसील के कलाकार हैं, उनसे 25,000 लिया गया था। ऐसे ऐसे पैसा आज कार्यक्रम कल हुआ है, निर्णय 15 दिन बाद आएगा। कोई नियम है? कुछ यादव ने कह दिया कि मेरी इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि हम एक बार जज बने और जज की कुर्सी पर हम बैठ गए, तभी हम लोगों को लगा कार्यक्रम ये आएगा नहीं, केवल हम लोग बर्बाद होके जा रहे हैं यहाँ से। बर्बाद होके जा रहे हैं। हमारे यहाँ से केवल हम लोग जेंट्स गए थे, अंसार भाई थे और हम थे। आजमगढ़ जिले से 2, एक राजू लाल यादव महनाजपुर का है। अच्छा, 3 कलाकार आजमगढ़ से थे। सत्यम यादव गाजीपुर से, कुंदन लाल यादव सुल्तानपुर से और सोहन लाल यादव यहाँ सोनभद्र से, हम बनारस से। सोहन लाल यादव बनारस से। एक अमरेश क्या नाम था, सोनभद्र का कलाकार था। इसे एक इलाहाबाद की कलाकार थी साधना जायसवाल, जिससे हमारा कार्यक्रम हुआ था, तो इसलिए नाम उसका याद है। एक प्रिया करके, प्रिया से नहीं, क्या नाम था, लेडीज थी वहाँ की, अंशिका कुशवाहा थी। अरे भैया, उनके पार्टी के लोग भी गए थे उसमें। नहीं तो कम से कम 50 फोन किए हम लोग त्रिभुवननाथ यादव जी को। 50 फोन किए हैं, फोन उठता ही नहीं है। वो उठता नहीं है? नहीं। अरे कार्यक्रम तो देने आते होंगे। कार्यक्रम देने आते हैं। राजू लाल यादव झगड़ा कर लिया इसी पे। अच्छा, कि हमारा पैसा लियो आप, या तो पैसा दो या तो फिर साज उठा लो, हम साज ले जाएंगे आपका। यही चंदोक बाजार में भी रहा था पंचदेव पांडे जी से। अच्छा, हाँ, तो क्या तो उसका पैसा वापस किए वहीं पे। आप लोगों ने अपना नहीं मांगे? जैसे हम लोग लेने के बाद वो राजू बताया ना कि यहाँ आए थे गाने के लिए, पता नहीं था ना, तो हम लोग गाड़ियाँ जब्त कर लेते। हम लोग आजमगढ़ कलाकार हैं, देख रहे हैं, उसी लिए जा रहे हैं ना, उसी लिए जा रहे हैं। विजयलाल यादव गुरुजी दाढ़ी रखे थे, सब लोग दाढ़ी रखे, दाढ़ी छिलवा दिए, लोग दाढ़ी छिलवा दिए। क्या हाँ? अगर ऐठला तो गैला, भोजपुरी भाषा वाक है। अगर ऐठला टाली पर कहीं कहीं देखते लिखा होता है, सटला तो गैला बेटा। हाँ, जो अपने को सम्राट और किया भी है, नंबर भी बच्चों को दिया है, लेकिन हम लोग बड़ा धर्म संकट में पड़ गए। धर्म संकट में ये पड़ गए कि जो 8 कलाकार आए थे। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। मैं इस समय लालगंज आजमगढ़ में हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं बिरहा में एक से कलाकार पड़े हैं, और कोई यूपी का, कोई बिहार का, कोई प्रतापगढ़ का, कोई लालगंज, कोई आजमगढ़ का। और सामने देख रहे हैं, हमारे सामने जो मूर्ति लगी है, श्रद्धेय, आप तो स्वर्गीय हो गए, श्रद्धेय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह की प्रतिमा लगी है। मैं यहाँ पे आया हूँ। काफ़ी सुर्खियों में आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले कि जो मूर्ति बना रहे थे यहाँ के कारीगर हैं, राजवल्ली यादव जी हैं, जो कि काफ़ी चर्चा में थे। मैं इनके घर पे आया हूँ, और हमारे बगल में बैठे हैं बिरहा के ऐसे शख्स, कलाकार, जो कि पूरा यूपी नहीं, बिहार नहीं, पूरा जहाँ तक बिरहा का नाम है वहाँ तक काफ़ी चर्चा में रहते हैं। जो भी बात बोलते हैं सच्चाई से बोलते हैं, निर्भक होकर बोलते हैं। भैया, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को और आपको हार्दिक बधाई। जो सुनत बा हमारे न्यूज़ के, वो भाई के साथ चरण स्पर्श बा जी। अपना नाम पता बता दीजिए। हमारा नाम महेंद्र यादव जी, ग्राम रणवो, पोस्ट लालगंज, जिला आजमगढ़ से जी। और बिरहा हम गाते हैं। बिरहा गुरुदीन मोहम्मद अखाड़े से, गुरु गयालाल जी के शिष्य हैं, और यार गाजीपुर शेखपुर के हैं। अच्छा, आप बिरहा गाते हैं, कितने दिन से आप, क्या रुचि आ गई कि मैं बिरहा गाऊँ? हमारे विद्यालय से रुचि थी। अच्छा, विद्यालय में पढ़ाई करते थे, तभी से हम कार्यक्रम करते थे। वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम हो। हम तहसील स्तर, जिला स्तर और मंडल स्तर का कार्यक्रम भी किए हैं, उसकी मार्कशीट हमारे पास। अच्छा, तब से बिरहा गा रहे हैं। तो बिरहा आपने कहाँ कहाँ गाया, कैसे गाया, थोड़ा बताइए। बिरहा तो हम काफ़ी जगह गा चुके हैं, लगभग 300 मंच का कार्यक्रम कर चुके हैं। 300 मंच का कार्यक्रम कर चुके हैं। बॉम्बे, दिल्ली, लुधियाना, पंजाब, गुजरात, सूरत। अच्छा। इधर अभी हाल में झारखंड गए थे, बिहार का हम 50 कार्यक्रम, बिहार और एमपी मिला के हम 50 कार्यक्रम किए हैं। बिहार के 50 कार्यक्रम। देखिए दोस्तों, जो सामने मूर्ति लगी है, आपके चाचा जी हैं? हमारे चाचा जी हैं, राजवल्ली यादव जी, जो मूर्ति कलाकार हैं। काफ़ी चर्चा में, काफ़ी नाम है, और जगह जगह से जहाँ से मूर्ति आती है। चाचा जी के देने कुछ नाम हमारा भी बढ़ गया। नाम बढ़ गया ना, होता है साथ साथ। अब चाचा के नाम, अब भतीजा का नाम तो बढ़ेगा ना बढ़ेगा। अब भाई देखिए, अब इस परिवार से आते हैं लोग कि जो नेताजी की पूरी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। अपना शुभ नाम क्या पड़ेगा आपका? राजवल्ली यादव मूर्तिकार, ग्राम सभा रणवो, लालगंज, आजमगढ़। ये मूर्ति आप कब से बना रहे हैं? मैं बहुत पहले से बना रहा हूँ, 1995 से बना रहा हूँ। और उधर मूर्ति कलाकार हैं या बिरहा कलाकार हैं? मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। इस समय आप बिरहा कहाँ कहाँ गा रहे हैं, कुछ बताएंगे? अभी रात में कार्यक्रम चंदौली था। अच्छा। जिसके पहले हम झारखंड का कार्यक्रम किए हैं, फिर होली मिलन समारोह का कार्यक्रम। जी। मार्च महीने में 5 कार्यक्रम किए हैं। 5 कलाकार। आपके कवि कौन है? गयालाल जी हैं, और यार के।
कहाँ के हैं? औड़ियार शेखपुर के, और यार के रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में शेखपुर गांव आता है। एक गयालाल बोलते हैं, वहाँ जौनपुर कहाँ के हैं? नहीं, गयालाल यादव जी हैं, वो गणेश गुरु के अखाड़े के हैं। गयालाल गुरु जी जो हैं ये दिन मोहम्मद अखाड़े के हैं। अच्छा अच्छा 97 ईयर्स उनकी उम्र हो चुकी है। अच्छा 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 अच्छा। आप तो देखते हैं काफ़ी बिरहा भी गा रहे हैं। अभी मैं गया था प्रतापगढ़, वहाँ पे लोग क्या बिरहा दंगल कराए थे। आप लोग को सूचना नहीं दिए थे क्या इधर कलाकार? नहीं, पता नहीं था। पता नहीं था। क्योंकि आप लोग देखा होगा यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से उधर की जितनी लड़कियां थी, लड़के थी, और क्या नाम से अब दंगल खिलाया जाता है, तो चाहे महुआ दंगल हो, चाहे बिरहा दंगल, चाहे सूर संग्राम दंगल हो, तो उसमें निर्णय क्या होता है? आज तक मैं रात भर खिलाए, 8 लड़के थे, 4 लड़कियाँ 4 लड़के, तो उसमें जो जज लोग थे, तो जज लोग थे जैसे त्रिभुवनाथ यादव जी हैं जज साहब, मैं उनका इंटरव्यू किया। वो तो होता है ना, सुबह लड़कों को फर्स्ट सेकंड देना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं कि 10 दिन बाद निर्णय देंगे। ये कैसा निर्णय होता है आप लोग? तो इलाहाबाद में तो ऐसा होता है। ऐसा होता है? ऐसा होता है। हम 2020 में भी कर चुके हैं वहाँ का कार्यक्रम। अच्छा। जो निर्णय, जहाँ तक निर्णय का सवाल है, हम कार्यक्रम 2020 में के बनी बिरहा महारथी, जिसमें जज की कुर्सी पर विराजमान थे परमादरणीय हमारे बड़े भाई हैं त्रिभुवननाथ यादव जी और गुरुतुल्य हमारे रामचंद्र पाल जी। ये ऐसा होता है वहाँ पर। ऐसा होता है? कुछ नया नहीं है, पुराना चीज़ है। ये दोस्तों ये बता रहे हैं कि उधर ऐसा होता है। अब खेल में ये होता है कि जो लड़का खेल रहा है 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा, तो उसका निर्णय होता है ना, कुश्ती जैसे होती है, कुश्ती में फाइनल होता है, क्रिकेट में भी होता है। अब बिरहा में तो होता है, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि 2020 में गए थे, कहाँ गए थे? थोड़ा उसकी जानकारी बताइए। हम लोग गए थे इलाहाबाद में, कार्यक्रम था, विद्यालय पर रखे थे के बनी बिरहा महारथी का। अच्छा। इसमें तमाम लोग थे, बैठे थे, और हम लोग 16 कलाकार थे। कौन कौन कलाकार कुछ याद है? अंसार भाई थे, अंसार अहमद अंसारी जी आजमगढ़ के हैं, सत्यम यादव जी हैं गाजीपुर के हैं, और हम थे, कई लेडीज़ थे। इलाहाबाद के ज़्यादातर कलाकार लोग भरते हैं और रखते हैं। और इलाहाबाद का कार्यक्रम जो होता है वो इलाहाबाद के लोगों को वरीयता भी दी जाती है। ऐसा होना चाहिए कि कलाकार किसी जिला से हो, ऐसे थोड़ा ना क्यों इलाहाबाद के ही लड़के खेलें, लड़कियाँ खेलें। के बनी महारथी, इसमें कराए थे कौन? इसके सब आयोजक संयोजक सब त्रिभुवननाथ यादव जी थे। तमाम कलाकारों से पैसा भी लिए थे लोग। अच्छा, आप बड़ी बात बता रहे हैं। हाँ, पैसा भी, उसमें पैसा भी लिया गया था। हाँ, जहाँ तक हमारी जानकारी कि एक कलाकार से 5000 रुपये लिया गया था। 5000 रुपये के बनी बिरहा महारथी के नाम पर, और टीवी चैनल पर दिखाने की बात हुई थी। दिखाने की बात हुई। और 2020 से अब तक हमें लग रहा है कि टीवी क्या बताएं, यूट्यूब चैनल पर भी नहीं आया कुछ। इसमें जो खेल कराते हैं, जो खेल किए थे, तो क्या इसमें फीस लिए थे क्या? हाँ, इसमें कलाकारों से जो ऐसा कलाकार था वैसा फीस लिया गया था। जैसे गाजी वहाँ के कलाकार हैं, सोनभद्र के हैं, हमारे बड़े भाई हैं कमलेश जी, वो बता रहे थे महेंद्र भैया हमें फर्स्ट स्थान दिया जाएगा, और हमसे डिमांड किया गया था, तो वह अलग पैसा दिए थे। हर जो कलाकार, जितने कलाकार थे, सबसे अलग अलग श्रेणी में पैसा लिया गया था। अच्छा। हाँ, कुछ कलाकार हमारे आजमगढ़ के हैं और जानते हैं भी हम अच्छी तरह से, वह पहला स्थान के लिए जो है 18,000 रुपये दिए थे। अच्छा, ऐसे खिलाते हैं लोग कि जो पहला स्थान आएगा उसको इतना पैसा देना पड़ेगा, जो दूसरा आएगा, ऐसा ऐसे क्या होता है? एक कलाकार हैं सोनभद्र के जी, अभी कार्यक्रम भी कर रहे हैं, और कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है भाई का मेरे, और हम चाहते हैं कि भाई हमारा इस तरह बढ़ा रहे। उसको पहला स्थान देने के लिए 28,000 रुपया लिया गया था। अच्छा। एक तो यहाँ के मड़ियान तहसील के कलाकार हैं, उनसे 25,000 लिया गया था। ऐसे पैसा लिया, अकाउंट से पैसा लिया गया था। अकाउंट से पैसा लिया गया? अकाउंट। कितने कलाकार गए थे? 16 कलाकार वहाँ पहुँचे। देखिए दोस्तों, भैया बड़ी खुलासा कर रहे हैं कि जो प्रथम पाने के लिए, सेकंड पाने के लिए, थर्ड पाने के लिए वहाँ 15,000, 20,000, 18,000 बोली लगती है ना भैया? बोली लगती है। ऐसा जिसके पास, अगर गरीब कलाकार हो बेचारा, उसके पास टैलेंट ही, तो कैसे जाएगा? तो कहाँ वो जाएगा करेगा, वो तो पीछे हट जाएगा। पीछे हट जाएगा ना? हट जाएगा ना। जब हमारे पास व्यवस्था, हम खाने के लिए मर रहे हैं, तो हम आपको 10,000, 15,000, 18,000 कहाँ से देंगे? अच्छा। हाँ, अच्छा, जिस तरह के कलाकार थे उनसे उस तरह से पैसा लिया। किसी से 5,000, 8,000, 10,000, 28,000 तक। हमें जहाँ तक जानकारी है कि 5,000 से 30,000 तक का पैसा लिया गया था। पैसा लिया गया था। हाँ, और 8 लेडीज थे, 8 जेंट्स था। पैसा लिए तो क्या कुछ निर्णय दिए होंगे ना? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ, एक प्रमाण पत्र मिला कि बनी बिरहा महारथी का, हम अपने घर ला के रखे हैं, बस वही मिला है और कुछ नहीं मिला है। यह बता दिया गया कि आपका कार्यक्रम टीवी चैनल पर आएगा। आया नहीं? और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। कितने साल हो गया? 2020 से 2025 चल रहा है। देखिए दोस्तों, एक बिरहा जगत में एक ऐसा बात बता रहे हैं भैया कि 2020 हो गया, 5 साल लगे, अब तक न टीवी पे आया, न यूट्यूब पे आया। के बनी महारथी खिलाया गया, बिरहा दंगल। अब कोई कलाकार अपना गहना बेचकर, खेत बेचकर, और क्या बोलते हैं कि पैसे जुटाकर लोग जाते हैं खेलने के लिए, अपनी तकदीर आजमाते हैं ना भैया। और कोई कहाँ से पैसा लगाया, कोई कलाकार का, हर कलाकार का प्रोग्राम तो चलता नहीं है।
तो इसमें अरे कई तरह से लोग पैसा लगाए, कोई घर से गहना रखा है, कोई कुछ किसी भी तरह मजदूरी करके रखा है, कोई पेट काट के रखा है, किसी तरह से पैसा लोगों को दिया कि हम चर्चा में आ जाएंगे, हो सकता है मेरा कार्यक्रम चलेगा। हुआ क्या, सब बक्सा में बंद हो गया। बक्सा में बंद हो गया। हाँ, तो इलाहाबाद तो ये आम बात है, इलाहाबाद के लिए कुछ भी हो जाए, ये आसान काम है और आम बात है कि आज कार्यक्रम कल हुआ है, निर्णय 15 दिन बाद आएगा। कोई नियम है? कुछ नहीं नियम है। नियम यह होता है, जज की कुर्सी पर केवल त्रिभुवनाथ थे कि और कोई थे? रामचंद्र पाल जी थे, त्रिभुवननाथ जी थे और एक मौर्य जी थे। 3 लोग थे। 3 लोग जज थे। त्रिभुवननाथ यादव ने तो उसी में कह भी दिया था, हमें कहने में कोई डर नहीं लगता है। त्रिभुवननाथ यादव ने कह दिया कि मेरी इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि हम एक बार जज बने और जज की कुर्सी पर हम बैठ गए। तभी हम लोगों को लगा कार्यक्रम ये आएगा नहीं, केवल हम लोग बर्बाद होके जा रहे हैं यहाँ से। बर्बाद होके जा रहे हैं। अब हुआ वही। हाँ, बताइए, एक तो आप बड़ी बात बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को कहाँ से क्या करेंगे? अभी लड़के नए नए कहाँ से गहने बेचकर, खेत बेचकर, क्या क्या लोग जाते हैं करने के लिए। इच्छा रहती है हर लड़कों के, हर लड़कियों के कि कम से कम एक बार हम लोग टीवी चैनल पर आए तो हमारा प्रोग्राम बढ़ जाए। देखिए दोस्तों, बिरहा कलाकार में लोग बताते हैं कि नौकरी दिलाने के नाम पर लोग जैसे ठगी करते हैं, वैसे बिरहा जगत सेम टू सेम। बिरहा जगत में कोई अंतर नहीं है। नहीं। बिरहा जगत में दलाल घूम रहे हैं। बिरहा जगत में तमाम जो एक कहावत है ना, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को जीने नहीं देती है, वही हाल है आज बिरहा जगत के। बड़े कलाकार जो हैं, जो कुछ पायदान पर चढ़ चुके हैं, जो पीछे से चढ़ना चाह रहा है उसको धक्का दे के पीछे कर दे रहे हैं कि तुम पीछे रहो, तुम पीछे लायक हो। अच्छा। हाँ, तुम पीछे लायक हो, पीछे रहो। अभी किसी छोटे कलाकार से बड़ा कलाकार का कार्यक्रम लग जाए, वो बोलेंगे यार नहीं कार्यक्रम सही नहीं है, उसको हटा दीजिए, हम कलाकार हम दे रहे हैं। अच्छा। ऐसा क्यों? अरे आप भी गाना गाएंगे, हम भी गाना गाएंगे। हाँ, हो सकता है कि आपको हम रगड़ दें रात भर, आपको बिरहा गाना पड़ जाए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि छोटा कलाकार मेहनत करता है कि हम बड़े कलाकार के सामने हैं और ऐसी प्रस्तुति कर दें अपनी कि हम उससे 20 हो जाएं, लोग हमको चाहें। उसमें जो आप बता रहे हैं 16 कलाकार गए थे, उसमें लड़कियां जैसे स्टार में कौन कौन गई थी? 8 कलाकार थे, लेडीज़ 8 जेंट्स, जिसमें हमारे यहाँ से केवल हम लोग जेंट्स गए थे। अंसार भाई थे और हम थे। आजमगढ़ जिले से 2, एक राजू लाल यादव महनाजपुर का है। अच्छा। 3 कलाकार आजमगढ़ से थे। सत्यम यादव गाजीपुर से, कुंदन लाल यादव सुल्तानपुर से और सोहन लाल यादव यहाँ सोनभद्र से, हम बनारस से। सोहन लाल यादव बनारस से। एक अमरेश क्या नाम था, सोनभद्र का कलाकार था। इसी तरह से 8 लेडीज़ 8 जेंट्स, क्योंकि हम लेडीज़ से बहुत कम मतलब रखते हैं, इसलिए हम लेडीज़ों का नाम नहीं होगा ना। जैसे लेडीज से बहुत लड़कियां जाती हैं लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, तो आपने देखा होगा चर्चा में। एक इलाहाबाद की कलाकार थी साधना जायसवाल, जिससे हमारा कार्यक्रम हुआ था, तो इसलिए नाम उसका याद है। एक प्रिया करके, प्रिया स्नेही क्या नाम था, लेडीज़ थी वहाँ की, अंशिका कुशवाहा थी। अरे भैया, उनके पार्टी के लोग भी गए थे उसमें। हाँ, पूरे साज के लोग थे। बोलने कि ये टीवी पे दिखाएंगे। हाँ, टीवी पे दिखाएंगे। 5 साल बीत गया। 5 साल बीत गया। अभी यूट्यूब चैनल पर आईबा नहीं किया, टीवी पर क्या आएगा? देखिए दोस्तों, किस पे भरोसा किया जाए। बिरहा वाला कलाकार अपने गुरु पर भरोसा करते हैं, कभी भी भरोसा करते हैं, सबका दिल टूट गया। तो आप लोग तब से हम लोग बंद कर दिए हैं कि जो दंगल का कार्यक्रम है इसको न जाया जाए। तो क्योंकि एक बार बनारस में भी हुआ था, गंगा चैनल के लिए जो ऑडिशन हुआ था सुंदरपुर में, उसमें भी हम लोग गए थे। उसमें बुल्लू मस्ताना जी थे और क्या नाम, ज्ञानी जी थे। जिस दिन प्यारेलाल कवि जी की माता जी का देहांत हुआ था, उसी दिन ऑडिशन हुआ था। वहाँ भी हम लोग ऑडिशन दिए थे। बुल्लू मस्ताना जी ने यही कहा कि महेंद्र भी आपको कोई छांट नहीं सकता इसमें से। फिर भी हम लोग छट गए। हाँ, हुआ क्या, जो लोग नहीं ऑडिशन देने आए थे वही गंगा चैनल पर पहुँचे, जो ऑडिशन देने गए थे वो नहीं गए। अच्छा। तो इससे अच्छा कि व्यवस्था की जाए, पैसे की। भाई अगर पैसे के लोग भूखे, जिस तरह से उनका पेट भर के आप जाइए या तो फिर पटा जाइए। अच्छा, तो फिर दोबारा आप लोग ने ऑडिशन नहीं उनको बोले कि जज साहब को कि कब आएगा टीवी, कभी टेलीफोन बात नहीं किए? नहीं तो कम से कम 50 फोन किए हम लोग त्रिभुवननाथ यादव जी को। 50 फोन किए हैं, फोन उठता ही नहीं है। वो उठता नहीं है? नहीं। अरे कार्यक्रम तो देने आते होंगे। कार्यक्रम देने आते हैं। राजू लाल यादव झगड़ा कर लिया इसी पे। अच्छा। कि हमारा पैसा लियो आप, या तो पैसा दो या तो फिर साज उठा लो, हम साज ले जाएंगे आपका। यही चंदोक बाजार में भी रहा था पंचदेव पांडे जी से। अच्छा। हाँ, तो क्या उसका पैसा वापस किए वहीं पे। आप लोगों ने अपना नहीं मांगे? जैसे हम लोग लेने के बाद वो राजू बताया ना कि यहाँ आए थे गाने के लिए, पता नहीं था ना, तो हम लोग गाड़ियाँ जब्त कर लेते। हम लोग आजमगढ़ कलाकार हैं। देखिए दोस्तों, तब तो काफ़ी उनको डर होगा कि मैं आजमगढ़ जाऊँ गाने, बनारस जाऊँ, गाजीपुर जाऊँ। भाई जिसको समाज में रहना है तो भाई डर तो रहेगा।
कैसा काम? 16 कलाकार हैं। जैसे मान लीजिए किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 12,000, 18,000, 28,000 तक, 30,000 तक हम जान रहे हैं कितना पैसा लिया गया। और मान लीजिए सपोज करिए कि 15,000 का रेशियो का लिया जाए, 10,000 का रेशियो लिया जाए, 16 कलाकार हैं तो 1,60,000 से लेके बैठे हैं। 1,60,000 डर तो उनको लगभग करेगा ना। डर लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे अगर 10,000 का रेशियो लिए तो 28,000, 30,000 है, लेकिन किसी से 5,000 लिए तो रेशियो निकालिए 10,000 का। अगर 10,000 का रेशियो निकालें हम लोग तो पता चला कि 1,60,000 लेके बैठे हैं वो। बैठे। अरे भाई वो भी त्रिभुवननाथ यादव जी हैं, आप भी यादव जी हैं, कुछ यादव जी पे तो रहम करना चाहिए। राम तो कर ही रहे हैं ना, 5 साल से तो राम है और हम लोगों का। और उस दिन देखिए कोई कलाकार चैनल के माध्यम से या कलाकार के माध्यम से फेसबुक पर पड़ा था तो हमने कमेंट भी किया उसमें। हाँ, मैं डाला था कि प्रयागराज में अभी खुलासा नहीं हुआ तो उसमें आपका कमेंट आया था कि त्रिभुवननाथ यादव जी सभी कलाकारों का पैसा लेके बैठ गए हैं, अभी तक किसी का सामने नहीं पेश किए हैं, ये भी नहीं सामने आएगा ना भैया। आप जहाँ बुलवाना चाहेंगे हम बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम किसी डरते नहीं। अच्छा, राजू लाल तो उनका साज-बाज धर लिए, क्या बेचारे आजमगढ़ में आए त्रिभुवननाथ यादव, तो उनकी गाड़ी आप जब्त कर सकते हैं। नहीं, अब गाड़ी तो गाड़ी उनकी गाड़ी है, पर पैसा चाहिए करेगा भाई। चाहेगा पैसा 5,000 रुपया है, किसी तरह से हम अब 8,000 की नौकरी करते हैं हम लोग। हमको जानकारी नहीं थी। देखिए दोस्तों, हमको भैया ऐसे खुलासा करें, हमको जानकारी नहीं थी, वो मिले थे हमसे 2 दिन, उनसे मैं सवाल करता है, मुझे क्या डरने की जरूरत है, मैं सबकी बात रखूंगा, इनका भी बात रखूंगा, उनका भी बात रखूंगा। कोई 15,000 कोई 10,000 लगा के पैसा जा रहा है, 16 लड़के लड़कियाँ जा रहे हैं, तो पैसा अगर आप त्रिभुवननाथ यादव जी देख रहे हैं, अगर लिए हैं तो लौटाने की कोशिश करिए। और बताइए, आपको गाजीपुर, आजमगढ़, बनारस में सबको रहना है तो सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। कभी बुराई हो जाएगी ना, कभी कोई साज आपका छीनेगा, कभी आपका गाड़ी कोई छीनेगा, कोई मारेगा, कोई पीटेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है ना भैया। वही तो सम्राट बन रहे हैं लोग ना, जो छोटे कलाकार को दबा रहे हैं वही तो सम्राट बन रहे हैं हम लोग। और सम्राटे को होड़ लगी हमारे देश में, सम्राट की होड़ लगी है विराह जगत में सम्राट की होड़ लगी। कोई सम्राट लिख रहा है, कोई युवा सम्राट लिख रहा है, कोई महासम्राट लिख रहा है। हम लोग चैलेंज करते हैं छोटे कलाकार जितने हैं, जो हम लोग इधर छोटे कलाकार हैं, जो जिनको छोटा गिना जाता है कि ये सब छोटे कलाकार हैं, गए गुजरे कलाकार हैं, हम लोग चैलेंज करते हैं जो अपने को सम्राट या महासम्राट, भाई हम लोग सम्राट तो है नहीं और हो नहीं पाएंगे। क्यों नहीं होंगे? दिल में जज्बात क्यों नहीं होंगे? कुछ नहीं, सम्राट की कुर्सी वो लोग अपने लेके घूमे। सम्राट की वो डिग्री कहाँ से मिलती है? वही तो चाचा विद्यालय नहीं पता चल रहा है। विद्यालय तो होना चाहिए सम्राट। देखिए चाचा जी, सम्राट की डिग्री अब तो यूट्यूब बन गया है, अब फेसबुक जन गया, अपना लिखना अपना बजना है। पहले कैसेट से आता था लिख के टीसरी से, अब तो अपना हाथ में कुछ भी लिख सकते हैं। बताइए, गुरु जी थे विराह जगत के, जिनको एक हस्ती मानी गई है, रामदेव यादव जी, बुल्लू गुरु जी, हीरा गुरु जी, ये लोग भी सम्राट लिखे थे कभी? कहा कभी बताइए आप लोग। नहीं, उस समय हम लोग विराह में नहीं थे, उस समय यूट्यूब का ज़माना नहीं था। यूट्यूब नहीं, कैसेट का जो रैपर आता था उस पर विराह सम्राट लिखा गया था। अब खोजना पड़ेगा। कुछ नहीं था, केवल विराह कलाकार था। वीर रस की विराह कलाकार हैं, हास रस की विराह कलाकार हैं, श्रृंगार रस की विराह कलाकार हैं, पर सम्राट नहीं था। सम्राट की होड़ तो पता नहीं कहाँ से लगी, कुछ समझ में। हमारे जगत विराह जगत के बढ़िया कलाकार हैं विजय लाल यादव जी, वो अपने को सम्राट कभी नहीं कहते हैं। किसी कार्यक्रम में MLC साहब हैं बलिया के, MLC साहब क्या नाम उनका, कांसीनाथ MLC साहब जी, वो अभी बोले कि विजय सम्राट लिखना तुम बंद कर दो। बोले गुरुजी हम लिखवाए कहाँ करते हैं। हाँ, सम्राट तो अदर। MLC नाथ काशी जी गए थे KPL स्टूडियो, कभी प्यारेलाल जी की स्टूडियो में, तो बोले कि विजय लाल ऐसा कलाकार हैं कि हमको 15 बेर हराए। तो उसी मंच के सामने बोले तो विजय लाल जी हाथ जोड़ लिए, कहते हैं अरे गुरुदेव ऐसे क्यों कर रहे हैं आप। वो सही बात है, विजय लाल इकलौता कलाकार, जैसे रामदेव गुरु जी इकलौता कलाकार थे विराह जगत के लिए, एक हस्ती थे। विजय लाल अब होने में किसी को मुश्किल है, वो आएगा नहीं। तो कैसे ऐसे विजय लाल के चक्कर में लोग नए लड़के कलाकार आ रहे हैं, उनके चक्कर में बहुत पड़ रहे हैं, उसीलिए जा रहे हैं ना, उसीलिए जा रहे हैं। विजय लाल यादव गुरु जी दाढ़ी रखे थे, सब लोग दाढ़ी रखे, दाढ़ी छिलवा दिए, लोग दाढ़ी छिलवा दिए, क्या मतलब है? सही बात बता। अपनी कला का प्रदर्शन करिए, आप अपने को बताइए कि हम यह चीज़ हैं, लोग हमको अनुसरण करता था जी, हमको अनुसरण करें कि हम यह चीज़ हैं। हमारे देखिए, नकल से भी अकल होती है, नकल भी करिए तो उतना न करिए कि काम गड़बड़ हो जाए जी। बहुत नए लड़के कलाकार विजय लाल के चक्कर में पड़े रहते हैं। विजय लाल सम्राट से विराह करने के लिए लोग कहते हैं सम्राट सम्राट कहते हैं, और भैया बता रहे हैं कि वो अपने को आप सम्राट नहीं मानते हैं। अब उनकी इच्छा जो है, जैसे पब्लिक जो भी कहे, पब्लिक जो कहती है वो कहे। विजय लाल यादव जी हैं, रामधर्म जाबाज जी हैं, हम इन लोगों को सम्राट कभी लिखे देखा नहीं। सुरेंद्र यादव जी हैं बलिया के, यो सम्राट नहीं लिखते हैं कभी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप विराह कलाकार समाज में घूम रहे हैं, लोग कहते हैं कि विजय लाल से मुझे एक बार विराह करा दो। जिस तरह राम जन्म जबाज जी हैं, नंदा रवि जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, ओम प्रकाश यादव जी हैं, गौरी शंकराचार्य जी हैं,
चंद किशोर पांडे जी, इन लोगों कलाकारों से क्यों नहीं लड़के छेड़ते हैं कि हमको एक बार करा दीजिए? क्यों सिर्फ विजय लाल को क्यों टक्कर देते हैं या चैलेंज करते हैं? देखिए एक बात बता दें, जो वो कहावत है ना कि बंदर के आ जाने आदि का स्वाद, तो विजय लाल यादव जी एक ऐसे कलाकार हैं, लोग चाहते हैं कि हम विजय लाल को डाउन कर देंगे। ये उनको पता ही नहीं है कि विजय लाल यादव किसी भी लाइन से बिरहा को प्रस्तुत कर देगा। बिरहा लिखी हो या न लिखी हो, हम तो यह भी जानते हैं कि बिरहा न लिखी हो तभी विजय लाल यादव बिरहा गाएंगे और कोई पकड़ने वाला नहीं है। करने वाला नहीं। अनुभव है ना, देखिए अनुभव होना चाहिए। हम तो पहले विजय लाल यादव जी की बिरहा मंच के कार्यक्रम में नहीं जाते थे, कैसेट बजाते थे। अब हाँ, अब उनके कार्यक्रम में हम जाते हैं और देखते हैं कि जैसा कलाकार वैसा गीत प्रस्तुत करते हैं वो। हाँ, अगर ऐठला तो गैला, भोजपुरी भाषा वाक है। अगर ऐठला टाली पर कहीं कहीं देखते हैं लिखा होता है सटला तो गैला बेटा। हाँ, वही बात देखिए, तो सही बात कर रहे हैं। कभी कभी बात आ जाती है, ट्रक के पीछे लिखा रहता है, टेम्पो के नीचे पीछे कि सटला तो गैला बेटा। वही विजय लाल है जो भाई जो प्रेम से गाता है तो गाते हैं सबके साथ, कोई दिक्कत बड़ा देखिए सम्राट वही होता है जी। सम्राट कहने के लिए सभी लोग, जैसे बड़ा कलाकार है अगर अच्छाई है उसके अंदर, तो जैसे दुर्जन गुरु जी हैं, दुर्जन को हम लोग बाऊ क्यों कहते हैं? बाऊ कहने का कारण यही है कि अगर हल्लू को छोटा कलाकार है तो आराम से कह देंगे बेटा आप रात भर पार कर ले, गा दे बेटा। और कुछ छोटे जो वैसे कलाकार जो अपने को सम्राट और महासम्राट वाली सीढ़ी पर दौड़ रहे हैं, वह सोचते हैं कि इनको कब तक ऐठ दें, इनका कहानी है खत्म हो जाए। यही नहीं जानते हैं कि 20 कलाकार अगर छोटे हैं तो उसमें 4 तो ऐसे हैं कि जो आपको ऐठ देंगे उलट के। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा जी, हो जाता और होता है। हम लोग तो चैलेंज करते हैं। हम लोग जो छोटे कलाकार हैं इसमें 10-20 कलाकार हम लोग ऐसे हैं, जैसे अंसार भाई हैं, हम हैं, और उधर कलाकार राजू भैया हैं और सोहन है। ये 4 से 10 कलाकार हम लोग ऐसे हैं जो हम लोग चैलेंज करते हैं कि गाए ना रात भर, आइए भैया। सम्राट लोग जितने सम्राट हैं वो पहले गा लें। हाँ, सम्राट लोग पहले गा लें और रात भर गा देंगे तो हम लोग बिरहा बंद कर देंगे। हम लोग नहीं गाएंगे, आप गाइए रात भर। अगर गा देंगे हमारे साथ रात भर तो इस तरह से भी गाइए, आइए सम्राट लिखिए। उसके बाद सम्राट लिखिए। हाँ, अब एक कलाकार है, कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए एक कलाकार है वह बढ़िया गा रहा है, उसको डाउन करने के पीछे 6-7 लोग पड़े हैं। तो कहावत जानते हैं ना, हम बढ़िया कपड़ा ना पहिरब, कपड़ा तो और फाड़ दे। फाड़ा मत, पहले बढ़िया पहिरे सीखला। और जो आप यहाँ बाहर सब बात कर रहे हैं, कलाकारों का जो चैनल यहाँ से हुआ इलाहाबाद वाला जो बात कर रहे थे जी। वहाँ का कोई महत्व तो नहीं हम रखते हैं। अब रामचरण पाल जी हैं, उसमें जंगबली भैया हमारे साथ मेहनत किए थे। जंगबली बोले थे भैया टीवी पर आएगा, लेकिन आया नहीं। हमने बोला ठीक भैया आएगा तो हम इंतजार करेंगे उसका। 2.5 साल हमारी जंगबली की बात हुई है कंटिन्यू। 2.5 साल का अगर पीछे का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो हमारे ख्याल से एक दिन बाकी होगा 2.5 साल में। डेली भैया किस दिन आ रहा है, भैया किस दिन आ रहा है। बोले भैया त्रिभुवन ना सुनत हुआ, त्रिभुवन ना करत हुआ। तो फिर आप लोग क्यों लुभावने का जो टिकट बांट रहे थे, आप लोग भी बांट रहे थे। रामचरण पाल जी थे, मौर्या जी थे, एक पंडित जी भी थे उस वहाँ के, और जंगबली भैया थे। सभी टिकटवा तो सभी लोग बांट रहे थे कि आइए बिरहा टीवी पर आ जाएगा, आप लोग चर्चा में पड़ जाएंगे। आपके दिल में भी गुदगुदी होगी कि देखिए दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि हम भी टीवी पर आए, हमको लोग संसार देखें ना। मन में आपकी तरह सपना होगा, आपके परिवार का सपना होगा। आप भी घर आए होंगे तो अपने परिवार में बताए होंगे, अपने औरत से, अपने चाचा से, सबको लोग कहे होंगे कि हमारा टीवी। वो भी लोग इंतजार करते करते आके थक गई। कार्यक्रम नहीं आया। तो उस दिन का भी हम लाइव देख रहे थे, आप लोग लाइव चला रहे तो हम देख रहे थे घर पे। हमारा एक मित्र, क्या नाम उसका, दाढ़ी रखा है, इलाहाबाद का कलाकार है। हाँ, सुहाना, रोहित सुहाना जो है वो अभी कह रहा था महेंद्र भैया, फ़ोन से हमारी बात हुई, बोला भैया वहाँ धोखा हुआ। हम कह यार तू झूठा गईला ना, वहाँ ऐसे लोग नहीं पहुँचते हैं। आप पैसा दे ला, कहना नहीं भैया पैसा ना दे ली। ऐसे कल हम पैसा दे ला, आप कहना नहीं भैया पैसा ना दे ली। हम कहे तब काहे रिजल्ट के चक्कर में पड़ल हुआ, कहना हम लाइव आए। हम कहे लाइव आ जाए, कोनो बात ना, लेकिन लाइव आके आप बोल रहे थे। हाँ, लेकिन कोनो मतलब ना ही नहीं करी, निकला मतलब कुछ। आप बताइए, आप लोग तो देख रहे हैं, कोई मतलब निकला, रिजल्ट आईवा नहीं क्या? अच्छा, उसमें तो कम से कम जैसे 4 लड़कियां थी तो एक भी लड़के को तराना चाहिए। क्यों लड़की यही को आगे सब? नहीं, लड़की कैसे आ जाएंगी? नहीं, फेसबुक पे लोग कल से वायरल कर रहे हैं कि फर्स्ट पे दिखा रहे हैं काजल कोकिला को, सेकंड पे दिखा रहे हैं क्या नाम से उस लड़की, क्या नाम है, प्रियंका बागी को, तीसरे पे दिखा रहे हैं रुचि यादव को, चौथे पे दिखा रहे हैं मुस्कान चंचल को।
काजल कोकिला से हमारी विराह भी पिछली जो गणपति बीती है, गणपति में हम अंबरनाथ में हरक्यूलिस साइकिल कंपनी में विराह गा के हम जानते हैं काजल कोकिला को कितना स्वर का ज्ञान है। प्रियंका बागी का जहाँ तक सवाल है, प्रियंका बागी के साथ हम कजरी का कार्यक्रम भी करते हैं, तो कजरी का कार्यक्रम भी प्रियंका बागी से हम गा चुके हैं। और जो कलाकार उसमें जेंट्स कलाकार थे उसको हम जानते हैं। तो थोड़ा सा मंच करवा लें इलाहाबाद से हट के, इलाहाबाद में ना, इलाहाबाद से हट के भदोही में आ जाए, मिर्ज़ापुर में आ जाए, बनारस में आ जाए, जौनपुर में आ जाए, या उधर चले जाएँ प्रतापगढ़ सुल्तानपुर उधर चले जाएँ, क्यों इलाहाबाद छोड़ दें। इलाहाबाद संगम की नगरी मानी जाती है, लेकिन सबसे गड़बड़ नगरी है। अभी देखा होगा महाकुंभ में। हाँ, महाकुंभ तो बड़ा सबसे शुद्ध चीज़ बा। हाँ, महाकुंभ तो सबसे शुद्ध चीज़ बा, लेकिन वहाँ के लोग इतने गंदे हैं जो ऊपर से नहीं अंदर से भी गंदे हैं हमारे हिसाब से। देखिए दोस्तों, सही कह रहे हैं भैया कि प्रतापगढ़ हो गया, इलाहाबाद, बनारस बिहार और इधर आजमगढ़, बनारस, मऊ मिला के अगर सारे हर जिला से 2-2 4-4 लड़के खिलाते खेल में, सिंगल लड़के रखे ना, 16 लड़के चाहिए उनको, 8 चाहिए ना, तो 8 जिला से रख दीजिए आप। ये भी बात सही है। उसके बाद देखा जाए। नहीं, 8 जिला तो कम पड़ेगा, कम से कम 20 जिला से रखिए, 20 लड़के हर जिला से खिंचाइए। जैसे 8 लड़कों का कार्यक्रम किए थे ना लोग विराह दंगल का, तो 8 किए थे, तो 8 जिला से रख दें उनको। ये भी बात सही है। उसके बाद देखा जाएगा। हर जिला से हो एक लड़का। मर्जी और शादी विराह जो आज का चल रहा है, जो आज का कार्यक्रम चल रहा है कि मनोरंजन, या तो मनोरंजन गवा लें, या आधार ककारा छंदबंदी जो भी गवाना हो, लेकिन जिला अलग रखें। अब 8 कलाकार एक का घर के रख दिए जी। विराह जगत तो एक परिवार है, और इलाहाबाद एक घर है सबका, और इलाहाबाद के रख दिया एक का, कभी सबकी विराह लिख रहा है। केवल प्रस्तुति देखी जा रही है क्या, उसमें क्या अंतर है? प्रस्तुति में अंतर है। अगर वह देखा जाए तो फिर बताइए, तो उस तरह से भी बात किया जाए। वहाँ पे हमको एक चीज़ अच्छा लगा कि नए नए लड़कियों को दे रहे हैं, खिला रहे हैं। मैं उनसे बात भी किया, बोल रहे हैं कि मैं नए नए लड़कों को चांस दे रहा हूँ। बस एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि सभी नए नए लड़कों को खिला रहे हैं। कुछ नहीं, जो उनके इर्द गिर्द घूमने वाले हैं बस उनको खिला रहे हैं वो लोग। अच्छा। हाँ, और तो इलाहाबाद में बच्चे थे कि वही थे। ये तो बात सही है। अभी हम इलाहाबाद का कार्यक्रम किया, 20 फरवरी को हमारी विराह थी। गीता पासी थी, विधायक जी हैं सोराव की, उनके पोती के शादी में हमारी विराह थी। और हम गाए हैं कार्यक्रम, हम थे, बुल्लू मस्ताना जी थे, और प्रियंका सनेही थी प्रतापगढ़ की, सूरज यदुवंशी थे, 4 कलाकार। तो जो कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम सराहनीय सबका हुआ। कार्यक्रम मान लीजिए हम उसमें से प्रियंका सनेही से थोड़ा सा सीनियर है, बाकी सबसे नए थे। बुल्लू मस्ताना तो हमसे पुराना कलाकार है, के बनी विराह केसरी भी है, तो उसका कार्यक्रम क्यों नहीं सही हुआ? उसी मंच पर हम देख रहे हैं सूरज यदुवंशी को। इलाहाबाद में यही होता है। इलाहाबाद में अब छोटी सी बात सुन लीजिए कि सूरज यदुवंशी को लोग कहते हैं महेंद्र खर्रा बोल रहे हैं। खर्रा नहीं बोलो, सूरज यदुवंशी को 20 गमछे से नवाजा गया इलाहाबाद के सरजमी में। इलाहाबाद का कलाकार है, 20 गमछे से उसकी स्वागत हुई। स्वागत हुआ। ठीक। बुल्लू मस्ताना बिहार से आया था बेचारा, उसका एक भी गमछा नहीं देकर स्वागत हुआ। तो क्या है विराह जगत में, क्या अलगाव तो आप लोग कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि लोग अलग हो रहे हैं हमसे। देखिए दोस्तों, ऐसे नहीं होना चाहिए। विराह एक परिवार है, कलाकार एक परिवार है, और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि हर ज़िले से हर कलाकार आते हैं, तो सब लोग तैयार रहते हैं खेलने के लिए, खिलाने के लिए, और तैयारी भी करते हैं। आप एक कजरी भी गाते हैं और विराह भी गाते हैं। एक लाइन मुखड़ा कुछ हो जाए तो। हमारा लगभग नियर अबाउट कजरी जो है अनिल ऑफ आजमगढ़ और फैंस ऑफ आजमगढ़ 2 चैनल पे मिला के लगभग 300 कजरी हमारी। 300 कजरी। अच्छा, कजरी कैसे गाते हैं, थोड़ा गुनगुनाएं क्या? वो 4 फुली कजरी हम लोग गाते हैं। अच्छा। 4 फुली कजरी, उसमें कुछ रहस्य होता है। जैसे एक कजरी हम गाते हैं, उसमें 4 युग की कहानी है। हाँ। अच्छा, कहानी गाते हैं जैसे विराह में गाते हैं। विराह की कहानी जो कजरी में गाते हैं, केवल लय अंतर है उसका। हाँ, कजरी अब विराह में 5 कलाकार, 5 साज वाले 4 ठो नीचे ऊपर वाला गा लेगा, एक कजरी में 8 अनिवार्य। अच्छा, कजरी में तो देखते हैं लोग मन से उतर के घूम घूम के नाच नाच के गाते हैं। आप भी गाते हैं? कलाकार, हाँ, कलाकार और 3 ठो टेरी भरने वाले नीचे होते हैं, और 4 लोग ऊपर होते हैं, 2 टेरी भरने वाले, 1 ढोलक हारमोनियम वाले। 8 आदमी होते हैं कजरी में। 8 आदमी। अच्छा, जो कजरी का महीना आता है उसी में ज़्यादा लोग आप लोग गाते हैं? सावन भादो कुवार कार्तिक 4 महीना। 4 महीना गाते हैं। 4 महीना कजरी चलता है, उसके बाद फिर विराह। हम लिखे हैं 5-7 कजरी कार्यक्रम हमारा हो गया। कजरी में कोई धुन सुना सकते हैं क्या? कजरी हम गाते हैं, एक कजरी हम गाते हैं कि अरे फुलवा कारण भइले चारो जुग माराना मारे करनवा सब कर भइले फूलवा। फूल के कारण चारों युग में मौत हुई है, और सबके मौत का कारण फूल बना है। अच्छा, ये तो कजरी था।
अगर बिरहा को कोई लाइन हो, जिसे जो ऑडिशन देने गए थे, जो पास हो गए थे, आप बता रहे थे, कौन सा धुन क्या गा दिए थे कि आप बता रहे हैं कि उसमें बिरहा केवल बिरहा गवाई गई थी। बिरहा गाए। 22 मिनट की बिरहा अच्छा, 22 गवाई मिनट गई की थी। बिरहा। हाँ, 22 मिनट की बिरहा गवाई थी, जिसमें हम बिरहा गाए थे कि राजा दशरथ और रावण की लड़ाई। राजा दशरथ और रावण की लड़ाई, लंका का विनाश बिरहा का शीर्षक है। परम आदरणीय हमारे गयालाल गुरु जी की लिखनी है, जो बिरहा जगत में हमारे दिन मोहम्मद अखाड़े में भी केवल हमारे पास है बिरहा। अच्छा, हाँ, हम गुरु जी को कहानी अलग से बता के पर्सनली अपने लिए लिखाए हैं, और गुरु जी ने कहा कि फर्री आपको दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से गाइए। कुछ कलाकार हमसे मांगे भी मंच पर, महेंद्र ब्राह्मण अखाड़े गवैया आए, हमारे गुरु जी से आदेश लेके आप आओ, हम देते। ठीक है। अब चलते चलते लास्ट में क्या कहेंगे, थोड़ा एक लाइन कोई बिरहा का कोई धुन सुना सकते हैं? कुछ भी बिरहे का धुन, बिरहा तो लंबा होता है, 2.5 घंटे का का। एक मुखड़ा सुना दीजिए, 10 सेकंड 20 सेकंड, कुछ भी धुन गा दीजिए। बिरहा नहीं गाने को बोल रहा हूँ, कोई धुन तराना हो। अभी रात में पछुए उछल रहा था निर्गुण कि सखिया सखिया ससुर में पठाऊं संदेश, नहीं हरवा हमरे आगी लगल सखिया। ये पछुए अवधि है। चलते चलते लास्ट में क्या कहेंगे, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी और मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। क्या कहेंगे अपने दर्शकों के, बिरहा समाज के लिए? बिरहा समाज के लिए बस मेरा और करजोर की प्रार्थना, दोनों करजोर की प्रार्थना कि पहली बात तो छल वालन से दूर रह लो। हाँ, कार्यक्रम 100 कार्यक्रम अगर आप लोग साल में करत हुआ तो बल्कि ओके 50 हिट कर दा, 70 ठु कर दा, लेकिन जो लूट खसोट हो रहा है बिरहा जगत में, इससे आप लोग दूर रहिए। और सम्राट और महासम्राट बनने की जो होड़ लगी है उससे भी दूर रहिए। हाँ, पर कलाकार अगर महासम्राट और सम्राट मिल जाए तो उससे जम के मुकाबला करिए पूरी रात। हाँ, उसको समझ में आ जाए कि सम्राट है कौन। हाँ, यह तो करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये सच्चाई बता रहे हैं भैया। ये गायक थे महेंद्र यादव जी, और इनके बगल में चाचा जी हैं, एक मूर्ति कलाकार, अच्छे कलाकार हैं। और ये भैया सच्चाई बताएं कि जो बिरहा गायक गाते हैं अपने दम पर गाइए, और किसी के चक्कर में मत पड़िए। के बनी महारथी या दंगल के चक्कर में अपना गाएंगे, अपना मेहनत करेंगे। अपना अब तमाम साधन यूट्यूब पे हो गया है, जिसको जो पसंद रहा है वो बुला रहे हैं, उसका कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम यूट्यूब चैनल चल रहा है। हाँ, टीवी चैनल से नहीं चल रहा है, न कि यूट्यूब चैनल पर आप अपनी बिरहा को प्रस्तुत करिए। मंच का बिरहा है तो किसी यूट्यूब साथी को फ़ोन कर दीजिए, वो अपना बेचारा जा रहा तेल पानी लगा के। जी जी, ये तो चाहेगा। अगर सफरान हो जाता, हम तो ये आपकी जो यूट्यूबर साथी जा रहे हैं उनको कम से कम तेल का तो पैसा दे दो भाई। जो बुलाएगा, आपके प्रचार करेगा, रात भर आँख फोड़ेगा, तो फर्ज बनेगा कम से कम तेल करेगा। क्योंकि प्रोग्राम आप लिखेंगे 10,000 20,000 जितना भी लिखेंगे तो बेचारा क्या देंगे, 100-200 यही नहीं देंगे, तेल के देंगे क्या और क्या देंगे? उसको आप उसी के चलते। अच्छा, कुछ कलाकार ऐसे भी हमारे बिरहा जगत में हम देख रहे हैं, बिरहा जगत में कुछ कलाकार ऐसे हैं जो बुला लेंगे और यूट्यूबर साथी रात भर अपने मोबाइल लेके ट्रेन कर रहा है। उसके बाद सुबह में क्या हुआ, भैया नमस्कार, बेचारा चला गया। अब दूसरी बार नहीं आ रहा तो कहेंगे फलनवा आइबा ना करत था। ऐसा भी होता है बिरहा जगत में। अब वो सजिंदा आएंगे, सबको पैसा देते हैं, अब बेचारा आपका फोड़ेगा, आँख फोड़ेगा, प्रचार करेगा, बनाएगा 10,000। बिरहा जगत के ऐसे भी कलाकार हैं जिसके पास सजिंदा है या नहीं है, आज उनको बुलाएगा, कल उनको पैसा कम देगा, वही नहीं करेंगे। ऐसे भी कलाकार चल रहे हैं। टूट जाती है जोड़ी। हाँ, ऐसे भी कलाकार चलते हैं। सही।